संदिग्ध अवस्था में मिला मां बेटी का शव, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के मंत्री शासन मोहम्मद अकबर पहुंचे भिलाई, संभाग स्तरीय सम्मेलन की समीक्षा बैठक की। दबंगों ने किया दूल्हे पर पथराव, कई पुलिसकर्मी हुए घायल, 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क चौड़ीकरण को लेकर हुआ विरोध, दुकानदारों ने जताया रोष, काले झंडे लेकर उतरे सड़कों पर लोग। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई घरों को किया ध्वस्त, सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। आगरा मलवा जिले में एक मां और बेटी के संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही एफएसएल टीम और एसडीपीओ सहित पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, ये पूरा मामला आगर कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलौना पुलिस चौकी के गाँव गूनी कला का है। रात को 1:40 पे फ़ोन आया था कि ऐसा हो गया है। तो फिर मैं गया था खेत पे, इनका मकान खेत पे रहते हैं। मैं खेत पे गया, वहाँ जाके देखा तो वास्तव में ऐसा दिखा। तो फिर मैंने पुलिस को सूचना करी। फिर आधे घंटे के अंदर पुलिस वहाँ अवेलेबल हो गई। इसके बाद तेई साहब भी आए, वहाँ सब इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, सब आए। जिसके बाद वो सब सुबह जाँच वहाँ पूरे ये करने के बाद फिर यहाँ आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए। रात को 2:30 बजे ग्राम गुंदी कला के जो सरपंच पति का राहुल राठौर का फ़ोन आया और उसने बताया कि यहाँ इस प्रकार की घटना हो गई है। यहाँ पर जो जीवन लाल है उसकी पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो गई है। जो ऐसा बता रहे हैं कि फांसी लगाने से हुई। घटनास्थल पर जाके देखने पर जो महिला उसका नाम है राम कन्या बाई और उसकी उम्र है लगभग 25 साल और वो फांसी पर लटकी हुई मिली। और उसकी बच्ची जो है वो उसके पिता जो जीवन लाल है उसकी गोद में घर के बाहर मृत अवस्था में पाई गई। जो प्रथम दृष्टया जीवन लाल जो मृतिका का जो पति है उसके द्वारा बताया गया है कि इन दोनों की मृत्यु फांसी लगाने से हुई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि मृतिका जो राम कन्या बाई है उसने इसको रस्सी से गला घोंटकर मारा है एवं खुद ही उसके बाद सुसाइड किया है, आत्महत्या की गई है। मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकबर इस्पात नगरी भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने 8 जून को होने वाले कांग्रेस पार्टी के दुर्ग संभाग के संभाग स्तरीय सम्मेलन की बैठक करते हुए समीक्षा की और जिले के तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। आपको बता दें कि 8 जून को दुर्ग संभाग के जिलों के जिला अध्यक्ष, विधायक, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। देखिए, 8 तारीख को संभागीय सम्मेलन है। इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और इसमें राज्य सरकार ने जो इन 4.5 सालों में काम किया है उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके पहले की जो 15 साल की सरकार थी उनकी विफलताओं के बारे में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जो वायदे करके सरकार में आई, सत्ता प्राप्त करने के बाद फिर उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके बारे में भी बात होगी। संगठन को मजबूत बनाने के हिसाब से भी उसमें चर्चा की जाएगी। तो इसमें कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और अलग अलग जो धान खरीदी केंद्रीय समितियों के अध्यक्ष, सभी महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर, ऐसे जितने भी अलग अलग मोर्चा संगठन कांग्रेस के और संसदीय सचिव, विधायक, ये सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम चौराई गांव में एक दलित दूल्हे की घोड़े पर बैठकर बारात निकलना महंगा पड़ गया। बता दें, दबंगों ने बारात निकालते समय बारातियों पर पथराव कर दिया। वहीं इस मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर उसने मामले को शांत कराया। ये थाना बक्सवाहा अंतर्गत ग्राम चौराई की घटना है। कल वहाँ एक समुदाय में शादी थी और इस शादी को लेकर दूसरे समुदाय ने गांव के ही कुछ आपत्ति व्यक्त की थी और इसके चलते वहाँ पे बल भेजा गया था
जब दूल्हे की देवी पूजन के लिए सवारी निकल रही थी तो उस दौरान कुछ पथराव हुआ और उसके बाद वहाँ पे पुलिस बल भेजा गया, जिसमें टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी और बाद में मैं स्वयं भी वहाँ पहुँचा था। सभी गांव के कार्यक्रम जो हैं उसके बाद पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में संपन्न हुए और बारात भी रवाना हुई। शादी के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं, किंतु जो पथराव दूसरे समुदाय ने किया था उसमें एसडीओपी सहित कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसपे लगभग 50 लोगों के ऊपर धारा 353, 147, 148, 149 भारतीय दंड विधान एवं अन्य सेक्शंस में मामला पंजीबद्ध किया गया है। गांव में अभी शांति है, गार्ड लगा हुआ है और शादी से संबंधित जो भी कार्यक्रम थे वो पूरे हो गए हैं। और इसमें जो पथराव हुआ था, जनता के किसी व्यक्ति को चोट नहीं है, किंतु पुलिस जो वहाँ पे सुरक्षा हेतु गई थी उसको कुछ चोटें आई। 31 मई की रात हुए युवक के अपहरण और फिर हत्या के मामले का खुलासा कर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। वहीं पुलिस कप्तान शलभ सिन्हा ने इस अंधे कत्ल के मामले का पर्दाफाश कर जानकारी दी और हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 1 जून को हमको सूचना मिली थी प्रार्थी बिमला साहू के द्वारा भिलाई 3 थाने में कि उनके पति 31 मई से लापता हैं। वो घर से निकले थे और सुबह तक नहीं लौटे और उनके पति के फ़ोन से एक कॉल इनके पास आया था, जिसमें कॉलर ने कहा कि 30 लाख रुपए दें, अन्यथा 2 दिन के अंदर उनके पति की हत्या कर दी जाएगी और पुलिस से न मिलने की, शिकायत न करने की हिदायत भी दी गई थी। तत्काल हम लोगों ने पुलिस थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम्स बना करके फील्ड पे भी अपने साथियों को लगाया। साथ साथ जो कॉल डिटेल एनालिसिस होता है और सीसीटीवी कैमरा होता है उनका भी जांच करवाना चालू किया। तो कॉल डिटेल एनालिसिस में हमको कुछ नंबर मिले जो संदिग्ध थे, जिनमें आरोपी से संपर्क हुआ था। तो उन नंबरों को फिजिकली हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए एक को से पूछताछ चालू की। पूछताछ के दौरान आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति का आचरण संदिग्ध लगा, तो उससे थोड़ी गहन पूछताछ की गई। तो उसने स्वीकार किया कि ओम प्रकाश साहू पिछले शाम में उसके साथ में और उसके साथियों के साथ में था। ये लोगों ने रात में शराब पी और फिर इन लोगों ने आशीष तिवारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके बॉडी को पास में ही एक तालाब में फेंक दिया था स्कूटी से। मैं अपने घर खंडावा के मोघट थाना क्षेत्र के खाना शहवाली में एक वकील पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं अपने घर से कोर्ट के लिए निकला था, तो छिपा कॉलोनी के पास मेन रोड पर जकरिया मस्जिद के पास में मैं अपनी गाड़ी से कोर्ट के लिए जा रहा था। उधर से 2 लड़के आए, एक गाड़ी चला रहा था, दूसरे ने चाकू निकाला और मुझे मारा। पहला चाकू मारा तो मैं थोड़ा सा अलग हटा, फिर उसने दूसरा चाकू मेरे जांघ पर मारा और जब मैंने उसको देखा मैंने बोला ये पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो। इसने मुझे चाकू मारा और वो चाकू मार के दोनों लोग भाग गए। मैंने उनका थोड़ी दूर तक के पीछे भी किया, मेडिकल तक के, वहाँ तक के, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया और भाग। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा में 505 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। खास बात यह रही कि इनमें 46 ऐसे युवा भी हैं जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। इस दौरान लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल दिखाई दिया। वहीं सीएम भूपेश ने भी खुशी जाहिर की और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की इस पहल की सराहना की। नरसिंहपुर में करेली पुलिस ने एक अंतरराज्य चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की और पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर गिरोह महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ट्रक के टायर और इंजन सहित कई पार्ट्स को बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहाँ मोटरसाइकिल से पहुँच के पहले रैकी करता था। रैकी करने के उपरांत वो ट्रक चोरी करता था और ट्रक चोरी करके टायर को बैतूल में एक टायर वाले के यहाँ बेचता था और ट्रक को इंदौर में कबाड़ी के यहाँ बेचता था। और जो मोटरसाइकिल रहती थी चोरी की, उसको संबंधित जगह पर जहाँ से चोरी करता था वहीं पर छोड़ देता था। और इसके द्वारा अपने वेशभूषा भी बदली जाती थी
कभी पठानी सूट पहन ले, कभी पैंट शर्ट पहन ले, कभी मास्क लगा ले, जिससे इसकी पहचान है। नरसिंहपुर में प्रशासन ने कई घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद लोग बेघर होकर सड़क पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। परिवार के पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना ही रोजगार की कोई साधन। वही पीड़ितों का कहना है कि मामले को लेकर हमने एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब इन परिवारों का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गणेश प्रसाद के नाम से थी और कछु हमारी निजी जमीन थी। भगवत सिंह दे गए थे हमें। हम उनकी मवेशी उठाते, उनकी हम बटिया करते, रखवारी लेते, हम पूरा काम करते, तो हमें दे गए थे जगह हुआ। सामने मिल रही थी, पट्टे मिल रहे थे सामने के, तो हमने पट्टे ले लेते। अभी तक शासन ने कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब अभी यानी कि टूटा है मकान, तो कुछ हमारे लिए सोचे, तो कुछ करे। तो अब ऐसे पड़े हैं रोडों पे, न कोई यानी कि अधिकारी आ रहा, न कुछ आ रहा। अधिकारी से अधिकारी सब बेके हुए हैं, और जो यानी कि बड़े अधिकारी है तो वो भी कोई नहीं सुन रहा। और हमने दरवाजे अंदर जाने के लिए कही, सामान निकाला तो सामान भी नहीं निकालने दिया। और जो देखो अद्दा फतरा भी हमारे मस्तक सूझा है। परमिशन नहीं बता दो, आकर परमिशन हो, नाम हो या हमें सूचना रही हो, पूरी कागज और के बाद कोई सुनाई नहीं। पट्टा मिला था हमको 25 साल 20-25 साल पहले। अच्छा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कोरबा जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप पलटने से ड्राइवर केबिन में फंस गया। केबिन में फंसे ड्राइवर को गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया। घायल ड्राइवर को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जाँच में जुट गई। ये पूरा मामला कोटमी चौकी के दमदम पुलिया का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोगरागढ़ पहुंचे, जहां वो आरएसएस के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन शामिल हुए। और इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। जिस प्रकार की नफरत की भावना छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, जिस प्रकार आज समाज में भूपेश बघेल के नीतियों की वजह से विभाजन की स्थिति है, और विभाजन की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। ये नफरत की दुकान और की खोलने की बात और बंद करने की बात राहुल गांधी के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता। पिछले उज्जैन महाकाल मंदिर क्षेत्र में चौड़ीकरण की हद में आ रहे मकान मालिकों और दुकानदारों ने आज अपना कामकाज बंद कर मोर्चा खोल दिया और हाथ में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरा। साथ ही सभी दुकानदारों, होटल संचालक और मकान मालिकों ने अपने घर के बाहर काले झंडे लगाकर शासन और प्रशासन का विरोध जताया और उचित मुआवजे की मांग की। पिछले 3 दिन पहले नगर निगम से जो नोटिस मिले हैं घर खाली करने के 3 दिन के अंदर, हम उसके विरोध में, चौड़ीकरण के विरोध में हम यहाँ खड़े हुए हैं। काले झंडे घर घर हमने लगाए हैं। हमने हमारा पूरा कारोबार बंद करके आज सड़कों पर आए हैं। यहाँ पर करीब 100 घर हैं जो फ्रंट में है, 30 इधर तरफ है और इधर अपंग आश्रम को मिला के और आगे मिला के 10 घर इधर हैं। कुल मिला के इससे प्रभावित होने वाले लोग कम से कम 5000 लोग हैं। जो सेंटर पार्किंग के अंदर गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे रही, ऑटो वाले, वेकड़ी वाले, पानी पूरी और ये सब लोग यहाँ पे जो दिन भर जगह पे रख के खड़े रहते हैं, वो किसी को पता नहीं करते। गवर्नमेंट उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, उसकी वजह से ये रोड पूरा कंजेस्टेड हो जाता है। इसके ऊपर अब गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का यातायात पूरा प्रभावित होता है। और गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे तो ये रोड इतना चौड़ा है कि आप अपने आप कोई सी भी गली में आप कुछ भी उसमें जुलूस वगैरह कुछ भी निकालना हो, गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोग्राम करना हो, तो ये रोड बराबर बिल्कुल आपको खाली मिलेगा। पिछले 3 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।